नमस्कार। मेरा नाम है सुशील राय सिंघानी और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत में एसयूवी यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के बढ़ते हुए लोकप्रियता की। कैलेंडर ईयर 2021 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 के बीच में 11,84,000 भारतीयों ने अपनी पहली पसंद बनाया एसयूवी व्हीकल्स को, जबकि इसी अवधि के दौरान भारत में लगभग 30 लाख जो फोर व्हीलर्स है उनकी बिक्री हुई। यानी लगभग 38% भारतीयों की जो पहली पसंद थी वो एसयूवी व्हीकल्स थे। इसी अवधि के दौरान यदि हम देखें तो जो हैचबैक सेगमेंट है वो 50% से 40% हो गया और जो सेडान सेगमेंट है वो 20% से 10% हो गया। पिछले वर्षों की यदि हम बात करें तो 2010 में एसयूवी व्हीकल्स केवल 8% भारतीयों की पसंद थी और 2015 में केवल 13.5% की। क्या कारण है एसयूवी व्हीकल्स के भारत में लोकप्रियता के? पहला कारण, इनकी बनावट इस प्रकार से होती है कि इनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है, इस कारण ये दिखने में बड़े लगते हैं। बैठने का, जब स्टीयरिंग पे आप बैठते हैं तो इनका जो स्टांस है वो अपराइट रहता है। तीसरी चीज, ऊंचाई ज्यादा होने के कारण अंदर गाड़ी के बैठने पर जो हेडरूम है वो ज्यादा लगता है, यानी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। और साथ में टेक्निकली यदि हम देखें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है यानी जमीन से इसकी जो मिनिमम दूरी है वो ज्यादा होती है, जिससे रफ रोड्स या कच्ची सड़कों पर भी ये आसानी से जा सकती है। ये तमाम कारण हैं जिसके कारण भारत में ऐसा लगता है कि इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है। अब ये आगे बढ़ने से पहले इसकी जो कुछ श्रेणियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। सामान्यतः इसे दो श्रेणियों में बांटा जाता है जो कि मुख्यतः है। एक है कॉम्पैक्ट सेगमेंट और एक है मिड साइज सेगमेंट। कॉम्पैक्ट सेगमेंट वो गाड़ियां होती हैं जिनमें जो एसयूवी व्हीकल्स की जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम होती है और इंजन, पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, 1200 सीसी का कम होता है। भारत सरकार की ओर से इस पर जो जीएसटी है वो 28% है, 1% सेस, यानी कुल मिला के ड्यूटी 29%। जो मिड साइज सेगमेंट है वो गाड़ियां 4 मीटर से बड़ी होती हैं, इंजन की कोई सीमा नहीं है और इन पे जो ड्यूटी है वो 43% है, 28% जीएसटी प्लस 15% सेस। इसके अलावा जो सेगमेंट है वो प्रीमियम सेगमेंट है, लेकिन वो बहुत छोटा है, इस कारण हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस संस्करण में। अब देखते हैं सबसे ज्यादा बनाने वाली एसयूवी व्हीकल्स भारत में कंपनियां कौन कौन सी हैं। पहला स्थान है हुंडई का और इनकी भागीदारी एसयूवी सेगमेंट में है 21%। इनके पास है जो मिड साइज सेगमेंट उसमें क्रेटा और जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है उनमें इनके पास है वेन्यू। अगली जो दूसरे नंबर पर स्थान ग्रहण किया है 17% के साथ, वो है हमारी पुरानी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनके पास है 5 प्रोडक्ट्स इस एसयूवी सेगमेंट में, बहुत ही पॉपुलर और रॉकेट स्कॉर्पियो और बोलेरो। इसके अलावा थार और इनके पास है एसयूवी एक्सयूवी 700 जो कि कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी और एक्सयूवी 300। 15% के साथ तीसरे स्थान पर है मेक इन इंडिया की मिसाल टाटा मोटर्स और इनकी बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है टाटा निक्सन और पंच इन्होंने अभी लॉन्च की है। दोनों ही कॉम्पैक्ट सेगमेंट में है। इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट में सफारी है और हैरियर भी है इनके पास। 15% के साथ ही चौथे स्थान पर है किया मोटर्स और इनके पास कॉम्पैक्ट सेगमेंट में है सोनेट और मिड साइज सेगमेंट में इनके पास है सेल्टॉस। अभी इन्होंने एक और व्हीकल लॉन्च किया है कार्नस और इनकी भागीदारी है एसयूवी सेगमेंट में 15% की। और पांचवें स्थान पर आश्चर्य होगा शायद आप लोगों को, उस पर है मारुति सुजुकी। इनकी भागीदारी एसयूवी सेगमेंट में है 12% की केवल और इनके पास है विटारा ब्रेजा और एस क्रॉस भी है। ये जो है अपना कॉम्पैक्ट सेगमेंट में है। मिड साइज सेगमेंट में दुर्भाग्यवश मारुति के पास कोई भी दावेदार नहीं है और इसी कारण यदि आप देखें तो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल फोर व्हीलर जो मार्केट है भारत का उसमें 50% मार्केट शेयर है मारुति का। लेकिन जिस हिसाब से स्पोर्ट्स यूटिलिटी सेगमेंट बढ़ रहा है और उसमें इनकी जो व्हीकल्स हैं हर श्रेणी में इनके पास गाड़ियां नहीं है, इसी कारण इनका जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में जो मार्केट शेयर है वो केवल 12% है। ऐसा न्यूज है कि तीसरी जो तिमाही है 2022 की उसमें टोयोटा के साथ जो है मिड साइज सेगमेंट में इनकी एक गाड़ी आने वाली है। हमारी शुभकामनाएं
और संभवतः इसके बाद इनका जो मार्केट शेयर है वो डेफिनेटली और बढ़ेगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय एसयूवी की भारत में। प्रथम स्थान पर है हुंडई क्रेटा। 1,25,000 गाड़ियां इन्होंने बेची कैलेंडर ईयर 21 में, इनकी ग्रोथ थी 29%। दूसरे स्थान पर मारुति ब्रेजा, जो कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है, इनकी ग्रोथ थी 39%। 1,16,000 गाड़ियां इन्होंने बेची। तीसरे स्थान पर होम ग्रोम वॉपिंग, इनकी जबरदस्त ग्रोथ थी 122%। टाटा नेक्सॉन, जो कि वापस हमारे कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है। चौथे स्थान पर हुंडई वेन्यू, 1,08,000 गाड़ियां इन्होंने बेची और इनकी ग्रोथ थी लगभग 31%। और पांचवी सबसे लोकप्रिय जो एसयूवी भारत में है वो है किया की सेल्टॉस, और ये जो है मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी है, इनकी ग्रोथ थी 1% यदि कैलेंडर ईयर 21 में देखें। तो ये था विभिन्न कंपनियां, उनका मार्केट शेयर कितना है एसयूवी सेगमेंट में, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो हमारे एसयूवीज हैं वो कौन से हैं भारत में। इस कड़ी में एक और विषय पर चर्चा करते हैं, वो है क्रॉस बैजिंग स्ट्रैटेजी। क्या होती है इसके अंतर्गत ग्रुप कंपनीज या दो पार्टनर कंपनीज किसी एक व्हीकल का जो प्लेटफॉर्म है, वो चाहे इंजन, चेसिस, बॉडी पार्ट्स, पावर ट्रेन, गियर ट्रेन हो, वो दूसरी कंपनी के साथ साझा करते हैं। यानी दो गाड़ियों में ये तमाम चीजें समान हो सकती हैं। और जो अंतर होता है मुख्य रूप से वो एक्सटीरियर लुक्स का होता है या जो फीचर्स होते हैं गाड़ी में उनका होता है। ऑल्दो जो मुख्य डिफरेंशिएशन होता है वो प्राइसिंग, ब्रांड और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का होता है। ऐसा किया क्यों जाता है, क्या फायदे हैं इसके? कोई भी गाड़ी जब कॉन्सेप्ट से लेकर के रोड पर लाने का समय होता है तो उसमें कम से कम 4 साल लगते हैं और कीमत आती है लगभग 5,000 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में दो कंपनियां जो हैं जब क्रॉस बैजिंग की स्ट्रैटेजी के अंतर्गत काम करती हैं, तो मेरे पास मान लीजिए इंजन है और मैं आपको देता हूं तो उसकी जो कीमत है वो कॉम्पनसेट हो जाती है। और साथ में यदि मैं आपसे इंजन ले रहा हूं तो मेरा जो उसको बनाने का जो समय है या उसको कॉन्सेप्ट से लेकर के रोड पे आने तक का जो समय है वो घट जाता है। तो समय की बचत होती है और साथ में जो कीमत है उसकी भी बचत होती है। क्या उदाहरण भारत में इसके? पहला उदाहरण किया और हमारे हुंडई का। हुंडई जो है पेरेंट कंपनी है किया की। इसमें यदि हम कॉम्पैक्ट सेगमेंट में देखें तो हुंडई की है वेन्यू और किया की है सोनेट। मिड साइज सेगमेंट में उदाहरण है किया सेल्टॉस और हुंडई का जो है वो है क्रेटा। तीसरा उदाहरण लेते हैं टोयोटा और मारुति के बीच में। मारुति की ब्रेजा और जो टोयोटा क्रूजर है वो सेम गाड़ियां हैं। चौथा हम देखते हैं हमारे निसान मैग्नाइट और जो रेनो काइगर है, ये समान गाड़ियां हैं। और वैसे यदि वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं तो निसान जो है उसके 43% जो शेयर्स हैं वो रेनो के पास है। अंत में एक उदाहरण और देखते हैं जो कि हमारे मिड साइज सेगमेंट में है। ये है फोक्सवैगन की जो टाइगुन है और स्कोडा की जो कुशाक है। ये एकदम समान गाड़ियां हैं। निश्चित रूप से कुछ एक्सटीरियर लुक्स जो है और अन्य चीजों में परिवर्तन किया गया है। तो ये कुछ उदाहरण थे क्रॉस बैजिंग के भारत में। जस्ट एक और जानकारी, जब हमने एसयूवी की बात की तो होंडा जो है वो अकेली कंपनी है भारत में जिसके पास एसयूवी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। आश्चर्य की बात है। बहुत जरूरी है उनके लिए, यदि उन्हें सर्वाइव करना है भारत में तो एसयूवी सेगमेंट में अपना जो प्राथमिकता है वो लानी पड़ेगी। तो ये था आज का संस्करण एसयूवी पर। यदि आपको ये पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क हमेशा पहने रहें और थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद।